हाय स्टूडेंट, जय मां सरस्वती। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 9 रेशनल नंबर। चैप्टर 9 रेशनल नंबर। देखिए, इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपने बिगेन योर स्टडी नंबर बाई काउंटिंग ऑब्जेक्ट अराउंड यू, यानी कि मतलब आपने पिछली कक्षाओं में अदर जैसे होल नंबर एंड नेचुरल नंबर ईटीसी इस टाइप के नंबर्स का अध्ययन किया होगा, स्टडी की होगी। तो अभी हम जो स्टडी करेंगे उसका नाम है रेशनल नंबर। तो आप सब जानते होंगे कि होल नंबर, व्हाट इज ए होल नंबर, और व्हाट इज ए नेचुरल नंबर। तो इसी प्रकार एक नंबर और है, उनके नाम क्या है? उसका नाम है रेशनल नंबर है। तो इसके साथ साथ आपने पिछली कक्षाओं में फंक्शंस भी पढ़े होंगे, नोमिनेटर, डिनोमिनेटर, आप सब जानते होंगे इस बारे में। तो नोमिनेटर, डिनोमिनेटर, इन सब का प्रयोग जो इस चैप्टर में होगा, और आपको डेसिमल्स वाले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, ये सब क्लियर होनी चाहिए। तो इन सब का यूज इस लेसन में होगा। तो देखिए, यही सब इसमें बता रखा है और यही सब इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, सब कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। देखते हैं, बस यहाँ तक यही सब इस पे समझाया हुआ है। एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे आप दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स सभी। तो कह रहा व्हाट आर रेशनल नंबर, क्या है रेशनल? तो डिफाइन किया हुआ है क्या है। तो कह रहा है द वर्ड रेशनल अराइज फ्रॉम टर्म्स रेटियो अगर हिंदी में बोला जाए अनुपात, जैसे इस टाइप से लिखा जाता है, यह रेटियो का साइन है। तो इसे हम ऐसे भी लिखते हैं। तो यानी कि फंक्शंस में हम इसे फंक्शंस में ये थ्री रेटियो 4 को हम फंक्शंस में ऐसे लिखते हैं। तो ये कह रहा है कि जो रेशनल नंबर है उसकी जो रेशनल नंबर है वो उसकी भी वो अराइज, ये लिखा है ना ऊपर, द वर्ड नेशनल अराइज फ्रॉम द टर्म रेटियो। तो यानी कि दोनों इक्वल, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, कहने का मतलब ये है इस पे। तो वैसे इस पे देखिए नीचे समझाया हुआ है पी एन क्यू, इसमें दो इंटीजर्स माने हैं पी एन क्यू। तो इसी प्रकार आप ए एम भी ये भी मान सकते हैं, कुछ भी। तो इस पे 4 and 5 एग्जाम्पल 2 दिए हैं, 4 and 5 and -3/4।
टू रेशनल नंबर। तो यहाँ पर बताया है कि हाँ ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो पी एन क्यू यानी कि अगर फ्रैक्शंस की बात करें तो पी नॉमिनेटर क्यू डिनोमिनेटर, आपको पता होगा नॉमिनेटर क्यू डिनोमिनेटर। तो इसी प्रकार अगर पी एन क्यू में कोई डिजिट, यानी कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने एग्जांपल के तौर पे 4/5, क्या लिखा है 4/5, तो पी 4 एन क्यू 5। तो इसी तो यही पी अपॉन क्यू के पी अपॉन क्यू के उस पर लिखना, जैसे पी अपॉन क्यू वो पे लिखने का ही कहना चाहिए कि डिफाइन करना, सॉरी हाँ डिफाइन या एक्सप्लेन करना पी एन क्यू के रूप में ही। तो वही रेशनल नंबर है। तो क्यू है वह क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, यानी कि यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई डिजिट होगी, यानी कि अगर फ्रैक्शंस की लैंग्वेज पे बात की जाए तो यानी कि डिनोमिनेटर पे, तो यहाँ पे जो ये है जीरो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो यही क्या कहलाता है, रेशनल नंबर, यही रेशनल नंबर कहलाता है। यही सब इस पे दिया हुआ है, बताया हुआ है, आप भी देख सकते हैं। नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आप सब जानते होंगे। नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के ही यानी कि फ्रैक्शंस रेटियो समथिंग सब सेम। तो इसी टाइप पे रेशनल नंबर भी सेम है। तो ये सब इसमें है और बुक्स पे आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन करके आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। इसके बाद हम इस पेज पे आते हैं। इस पेज पे देखिए, इस पेज पे लिखा हुआ है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो यानी कि फ्रैक्शंस में जैसे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, जैसे फ्रैक्शंस में नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर होता है, तो वह निगेटिव भी पॉजिटिव भी दोनों टाइप, निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यानी कि इसमें हमें यह सीखना है कि जो नॉमिनेटर है अगर वो पॉजिटिव होगा तो क्या वो रेशनल नंबर है, नहीं है। अगर नॉमिनेटर पॉजिटिव में है, यानी कि नॉमिनेटर का इंटीजर अगर पॉजिटिव में है तो क्या वह रेशनल नंबर होगा या नहीं, या अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो वह रेशनल नंबर होगा या नहीं। यह सब भी इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दे के यहाँ पे बताया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव। और नेगेटिव अगर है तो उसे कैसे हम लिखेंगे, और पॉजिटिव है तो इसे हम कैसे लिखेंगे। और इक्विवेलेंट का मतलब आप ये समझिए, जैसे 2/10 है, 2/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से हम लिख सकते हैं जैसे 1/5, ठीक है। और जैसे अगर हम और लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं जैसे 4/20। अगर इसे हम डिवाइड करें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइड या मल्टीप्लाई करके इन्होंने किया है, तो इस पे करें तो 1/5। तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पे भी यही सब बातें हैं। और फिर बात आई कि निगेटिव एंड पॉजिटिव
रेशनल नंबर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर पे देखिए आप, इस पे भी एग्जांपल देके बताया हुआ है सब कुछ। इसके जो अगला पन्ना है, अगला पेज है, उस पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे सब बताया। ये तो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे देखिए ये सब बताया हुआ है आपको। आप देखिए, यानी कि अगर नॉमिनेटर पॉजिटिव है, अगर नॉमिनेटर का इंटीजर पॉजिटिव है, जैसे यह एक फ्रैक्शन है, अब यह पॉजिटिव में है, दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या यह रीजनल नंबर है? यस, हम कहेंगे यस, यह क्या है, रीजनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि हम इसे P अपॉन क्यू के P अपॉन क्यू पे डिफाइन कर सकते हैं। P अपॉन क्यू में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। और जहाँ पर क्या नहीं है, क्यू बराबर कितना नहीं है, 0 नहीं है। जो क्यू है वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। दैट एक्सेप्ट द फॉर्म P अपॉन क्यू, यानी कि अगर हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन समझे तो ये है कि ए रेशनल नंबर is defined as a number that can be expanded in the form P upon Q, where P upon Q are integers और and Q इक्वल नहीं है किसके, 0 के। ठीक है, तो यही सब, ये इस पे ध्यान देना है। और बाकी आपको फ्रैक्शन से आपका क्लियर होना चाहिए, और डिवाइड आपके क्लियर होनी चाहिए, और डेसिमल से आपके क्लियर होनी चाहिए। तो यह सब है। और उसके नीचे वाला जो पॉइंट है 9.5, तो ये है आपका रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पे हम इन्हें कैसे शो करेंगे या कैसे लिखेंगे, यह सब इसमें बताया हुआ है। देखिए, जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन के जो जस्ट बीच का पॉइंट, मिडिल, वहाँ पे 0 होता है। जीरो के लेफ्ट साइड जो नंबर्स होते हैं वह सब निगेटिव, यानी कि निगेटिव पॉइंट, निगेटिव साइन होती हैं। और 0 के राइट साइड कौन सी होती है? 0 की राइट साइड पॉजिटिव होती है, 0 की राइट साइड पॉजिटिव, यानी कि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बीच पे 0 है, तो 0 के राइट साइड जो है वह कैसे नंबर है, वह है आपके पॉजिटिव साइन में, है नहीं? इधर को पॉजिटिव साइन होते हैं, इधर को निगेटिव साइन होते हैं। ठीक हो गया। और आपको फिर बताना चाहूँगा, रेशनल नंबर है वह उसका नॉमिनेटर, अब P अपॉन क्यू है, P अपॉन क्यू होना चाहिए। P अपॉन क्यू में अगर वह क्या लिखा हुआ है, अगर P अपॉन क्यू के कहना चाहिए कि P अपॉन क्यू के उसमें लिखा हो, जब किस पे लिखा हो, P अपॉन क्यू के रूप में लिखा हो, रूप यानी कि बोलना चाहिए कि अंग्रेजी में डिफाइन किया हो, यानी कि P अपॉन क्यू के रूप में डिफाइन किया होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और Q, मेन बात यह है कि Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और अगर जैसे फ्रैक्शंस की बात करें या P अपॉन क्यू रेशनल नंबर की बात करें, फ्रैक्शन से बात है कि, तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर नॉमिनेटर माइनस साइन में है और डिनोमिनेटर प्लस साइन में है, तो क्या है, और रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर होगा यस। ओके। और अगर
अगर ये 3 नॉमिनेटर पॉजिटिव में है और 4 निगेटिव में है, यानी कि डिनोमिनेटर, तो क्या यह भी रीजनल नंबर है? तो आंसर आएगा यस, यह भी रीजनल नंबर है। उसके बाद एक बात और इम्पोर्टेंट यहाँ पे याद रखिए आप, जो पॉइंट वाली की बात है, जैसे अभी एक बार और आपको इससे पीछे वाले पन्ने पे ले जाना चाहूँगा मैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे भी बताया हुआ है ये पॉइंट, जो कुछ पॉइंट वाले हैं, अगर पॉइंट वालों को अगर हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि P अपॉन Q के रूप, P अपॉन Q में अगर हम डिफाइन इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, तो पॉइंट, अगर कहीं पर पॉइंट लगाया है, 0.5 दिया है, 0.2 हो गया इस तरह से, या हम कहें 0.20 हो गया, तो इन्हें हम क्या है P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसीलिए यह क्या है, रेशनल नंबर है। तो यही सब इसमें है, और एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है, तो आप इन्हें कर सकते हैं और इन्हें कर लीजिए आप। बाकी अभी के लिए बाय, टेक केयर।